हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी की परीक्षाएं होने वाली हैं तो उनके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। आज हम पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य भेद, मुहावरे, समास सभी के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले एग्जाम्स में भी आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पदबंध पर आधारित प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। इस वाक्य में संज्ञा पदबंध छाटिए। इस वाक्य में से संज्ञा पदबंध छाटना है। तलवार एक, ततारा की तलवार रहस्य थी, विलक्षण रहस्य। तो संज्ञा पदबंध कौन सा हो जाएगा? ततारा की तलवार। जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने उसको पकड़ लिया। रेखांकित पदबंध का प्रकार है, यानी अविनाश बाबू को अंडरलाइन किया गया है। तो ये कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध। अविनाश बाबू क्या है? एक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। पूरी लगन से काम करने वाला मैं असफल नहीं हो सकता। रेखांकित पदबंध का प्रकार है। तो कहाँ तक अंडरलाइन किया गया है इसको? मैं तक। तो मैं क्या है? मैं किस में आता है? मैं एक सर्वनाम वर्ड है, तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध। तो कौन सा पदबंध हो जाएगा? मैं यानी सर्वनाम पदबंध। वह भागा भागा वहां पहुंच जाता। रेखांकित पदबंध का भेद है। भागा भागा, भागा भागा क्या है? ये एक विशेषता बता रहा है क्रिया की, तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध या संज्ञा पदबंध। तो ये कौन सा पदबंध है? क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट है, ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है, यानी नेक और मददगार को अंडरलाइन किया गया है। तो ये कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। नेक और मददगार किसकी विशेषता है ये? यानी ये कौन सा पदबंध है? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट हम रचना के आधार पर वाक्य भेद करेंगे। कार्य पूरा करके मजदूर घर चले गए। वाक्य का भेद है, रचना की दृष्टि से वाक्य है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, विधानवाचक वाक्य। तो ये कौन सा वाक्य है? कार्य पूरा करके मजदूर घर चले गए, यानी सरल वाक्य। वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ी। इस संयुक्त वाक्य को परिवर्तित करने पर सरल वाक्य क्या होगा? यानी इस वाक्य को हमें संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में चेंज करना है। जैसे ही वामिरो सचेत हुई वैसे ही वह घर की तरफ दौड़ी। वामिरो कुछ सचेत हुई और वह घर की तरफ दौड़ी। वामिरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी। सचेत वामिरो हुई तथा घर की तरफ दौड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वामिरो कुछ सचेत होने पर घर की तरफ दौड़ी। तो ये एक सरल वाक्य होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में मिश्र वाक्य है, तो इनमें से हमें मिश्र वाक्य को चुनना है। मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है तब से घर में लक्ष्मी आ गई है। मेरे रहते तुम बेरहा न चलने पाओगे। तो इसका हमने कौन सा वाक्य ढूंढना है? मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा? जब से माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है तब से घर में लक्ष्मी आ गई है। नेक्स्ट है, सूर्य निकला और प्रकाश हो गया। रूपांतरित करने पर वाक्य का सरल रूप होगा। जैसे ही सूर्य निकला वैसे ही प्रकाश हो गया। सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया। जब सूर्य निकलता है तब प्रकाश होता है। सूर्य निकला अतएव प्रकाश हो गया। तो इसका सरल वाक्य क्या होगा? सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया। नेक्स्ट है, एक जमाना था कि लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। रचना की दृष्टि से वाक्य भेद है। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य,
मिश्र वाक्य, सामान्य वाक्य। तो ये वाक्य का कौन सा भेद हो जाएगा, यानी मिश्र वाक्य। अब हम समास पर आधारित प्रश्न करेंगे। गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु का दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु की दक्षिणा तत्पुरुष समास, गुरु के लिए दक्षिणा तत्पुरुष समास। सो गुरु दक्षिणा का सही समास विग्रह क्या हो जाएगा, गुरु के लिए दक्षिणा यानी तत्पुरुष समास। यथा समय शब्द किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास। तो यथा समय यानी अव्ययी भाव समास। अष्टाध्यायी शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास, 8 है जो अध्याय बहुव्रीहि समास, अष्ट और अध्याय द्वंद्व समास, अष्ट के अध्याय तत्पुरुष समास। तो अष्टाध्यायी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, 8 अध्यायों का समाहार द्विगु समास। नेक्स्ट है आधा है जो पका का समस्त पद होगा, अधपक, अधपका, आधा पक, आपक। तो आधा है जो पका का समस्त पद क्या हो जाएगा, अधपका। सज्जन समस्त पद का विग्रह होगा, सद है जो जन, सत है जो जन, अच्छा है जो पुरुष, सत के समान जन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सद है जो जन। बाकायदा शब्द के लिए सही समास विग्रह का चयन कीजिए। कायदे के अनुसार अव्ययी भाव समास, कायदे के बिना अव्ययी भाव समास, कायदे ही कायदे अव्ययी भाव समास, कायदे के द्वारा कृत तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाकायदा का कायदे के अनुसार यानी अव्ययी भाव समास। अब हम मुहावरों पर आधारित प्रश्न करेंगे। अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का अर्थ है। अच्छा भाग्य, अच्छी वस्तु प्राप्त होना, भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना, अंधे व्यक्ति को बटेर प्राप्त होना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, भाग्यवश अच्छी वस्तु प्राप्त होना। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। बाजी लगा देते हैं, जान लगा देते हैं, ताकत लगा देते हैं, सुरक्षा लगा देते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बाजी लगा देते हैं। गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। कुछ न कहना, गागर में सागर भरना मुहावरे का सही अर्थ है। कुछ न करना, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, गागर में सागर का पानी भर देना, लंबी चौड़ी बातें करना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गागर में सागर भरना यानी थोड़े में बहुत कुछ कह देना। कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो ब्लैंक रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से कीजिए। जमीन पर पांव न रखना, आटे दाल का भाव मालूम होना, दीवार खड़ी करना, नाम निशान मिटाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कभी नौकरी ढूंढने निकलोगे तो आटे दाल का भाव मालूम होगा। आशा करती हूँ समझ आ गया होगा। धन्यवाद।